मछली के तेल से दुश्मन का खत्मा। दुश्मन की लाखों की बाहरी फौज को रोकने के लिए जनरल ने एक अजीब हुक्म दिया। फौजियों को रोजाना हजारों मछलियां मारनी थीं। उन्होंने मछलियों को लोहे की देगों में डालकर कई घंटे तक पकाया ताकि उनका तेल निकल आए। फिर बांस की नलियों से वो तेल अंडों के खोल में भरा और उन्हें खास मिट्टी के बर्तनों में रखकर गंधक शामिल की, फिर कपड़े से बंद कर दिया। यूं आतिशगीर बम तैयार हो गया। लेकिन जब जनरल ने देखा कि आग ज्यादा ताकतवर नहीं तो वो सख्त नाराज हुआ और हुक्म दिया कि बारूद और बढ़ाया जाए। बारूद के माहिर ने फौरन और अंडे बर्तनों में डाले और उन्हें दीवार पर मारकर आजमाया, मगर फिर भी धमाका कमजोर लगा। अब आखिरी हल यही था कि बर्तनों में ज्यादा मिकदार में गंधक भरी जाए। जब उसने पूरी ताकत से बर्तन को दीवार पर मारा तो जबरदस्त धमाका हुआ और जनरल खुश हो गया। लेकिन दुश्मन भी बहुत चालाक था। उन्होंने अपने वो फौजी जो ताउन से मर चुके थे उनकी लाशों को कश्तियों में डालकर मुखालिफ फौज की तरफ धकेल दिया। अगले दिन बेखबर फौजियों ने बिना किसी एहतियात के उन लाशों को पानी से निकाल लिया। फौजी हिकमत अमली के माहिर को फौरन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने चांदी की सुइयां लाशों में चुभो कर देखी और जब वो स्याह हो गईं तो फौरन सबको खबरदार कर दिया कि उन लाशों से दूर रहें। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कई फौजियों को ताउन लग चुका था और ये वबा इतनी तेजी से फैली कि इत्तेहादी फौजी भी मदद को आने से डरने लगे। अब फौज के पास न काफी लोग बचे और न ही हथियार। लेकिन तभी हिकमत अमली के माहिर को एक जबरदस्त तदबीर सूझी। उसने 3 दिन में 1 लाख तीर इकट्ठे करने का मंसूबा बनाया। उसने मौसम का इंतजार किया और जैसे ही धुंध छाई फौजियों को घास फूस के पुतले बनाने का हुक्म दिया और उन्हें कश्तियों पर रख दिया। धुंध में छुपकर वो दुश्मन के करीब जा पहुंचे। हकीकत में कश्तियों पर ज्यादा फौजी नहीं थे, बस दुश्मन को बड़ा हमला दिखाने का ड्रामा कर रहे थे। उन्होंने हमले का तासुर देने के लिए शोर मचाया। दुश्मन धुंध की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा था और घात लगने के खौफ से उन्होंने फौरन अपने फौजियों को तीर बरसाने का हुक्म दे दिया। जब घास के पुतले तीरों से भर गए तो माहिर ने कश्तियों का रुख मोड़ने का हुक्म दिया। जैसे ही कश्तियों का वजन हद से बढ़ा फौजियों ने नक्कारे बजाना बंद किया और पीछे हट गए। उन्होंने एक छोटी कश्ती जो तीरों से भरी हुई थी जानबूझकर दुश्मन के कैंप की तरफ बहा दी। जब दुश्मन के जनरल ने यह सब देखा तो गुस्से से पागल हो गया और सीधा शहर पर हमला करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी कश्तियां आपस में जोड़ दी और इधर मुहाफिजों ने सोचा कि अब उन्हें आग से तबाह करना सबसे बेहतर होगा। इसीलिए जनरल ने फौजियों को मछली के तेल से आतिशगीर बम बनाने का हुक्म दिया था। फिर खुदकुशी मिशन पर एक खास स्क्वाड रवाना किया जो मछली के तेल से भरी कश्तियों के साथ दुश्मन के बाहरी बेड़े पर चढ़ दौड़ा और देखते ही देखते दुश्मन का सफाया कर दिया।